हेलो गाइस, ये मैं हेमंत नागर और आप देख रहे हो हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर नंबर 8 है आपका। पार्ट नंबर 4 है आपका ये वाला। और 8 क्वेश्चन अपन कर चुके थे। सो आपका 9वां क्वेश्चन है आपका। देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसका बेसिक अपन देख चुके थे। ओके, आप अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये देख लेना वीडियो को। ओके, नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर छड़। ऊर्ध्वाधर छड़ बनाते हैं पहले अपन स्टार्टिंग में यहाँ पर, जैसे कि ये होता है आपका छड़ है। ये छड़ यहाँ पर एक खड़ा हुआ है, मीन्स ये आपका ऊर्ध्वाधर क्या है, आपका छड़ है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है आपको वैसे ही करना है, ज़्यादा नहीं करना आपको, ठीक है। इसमें एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, कुछ नहीं बोला, ये छड़ की लंबाई पूरी आपकी यहाँ तक इमेज करना, अपने आप में सोचना आप है ना कि छड़ ऐसे खड़ी हुई है। तो छाया की लंबाई, एक बार बताओ, अगर छड़ इस तरीके से खड़ी हुई है तो उसकी छाया किधर बनेगी? ऑब्वियसली सी बात है, इधर बन जाएगी आपके यहाँ पर, नीचे आती है। आप खुद ही देख सकते हो, अपने आप को इमेज कर सकते हो आप, है ना। तो ये छाया की लंबाई हो जाएगी, का अनुपात दिया हुआ है। तो आप थोड़ी देख लीजिए आप। इसने बोला है तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। मैंने बताया था आपको, उन्नयन कोण कहाँ बनता है? हमेशा यहाँ बनता है। इसको बोलते हैं अपन थीटा कोण, ये वाला आपका अपन को फाइंड करना है थीटा यहाँ पर। लेकिन देखो यहाँ पर इसने लंबाई नहीं दी हुई है आपको, ना तो इसकी ये वाला है, ना ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन इसने यहाँ पर एक चीज़ गिवन है आपको, रेशो गिवन है, 1:√3 है आपका। देखो यहाँ एक चीज़ देखना आप, 1:√3 है, तो इसमें ये क्या है और किस तरीके से दिया हुआ है। इसमें बोला एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, मीन्स स्टार्टिंग में लिखा हुआ है लंबाई एंड बाद में लिखा हुआ है छाया की लंबाई, है ना। मीन्स ये जो अनुपात है आपका, ये छड़ की लंबाई का अनुपात तथा छाया के अनुपात। देखो छड़ की लंबाई कौन सी रहेगी? ये वाली रहेगी। स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो मान लिया ये अपने 1 है। अब इसने बोला लंबाई, छाया की लंबाई, तो छड़ है तो छाया बनेगी इधर यहाँ पर आपकी। तो छाया की लंबाई कितनी है आपकी? √3 है। ठीक है, आगे बात समझ में हो गया ये वाला। नेक्स्ट देखिए, इसको बोला मैंने ए, बी और एक सी। ये आपका एक ट्राइंगल बन गया, वो भी राइट ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं अपन। अब इसने बोला आपको थीटा निकालना है। सपोज ये वाला आपका ये और ये वाला, इसको आप एक्स मान सकते हो, 1x ले सकते हो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे अपन इसका सोल्यूशन। माना छड़ की लंबाई ये आपका 1x है और छाया की लंबाई मान लेते हैं अपन यहाँ पर, छाया की लंबाई ये आपकी हो जाएगी √3x है। नेक्स्ट देखिए आप, त्रिभुज लेंगे अपन, ये वाला त्रिभुज लेते हैं अपन, त्रिभुज ABC से। ये आपका देखो थीटा के सामने है, अगर आप मान लो तो ये बोलेंगे इसको अपन लंब। ये आपका लंब है 1x और ये आपका बनेगा आपका आधार। तो आधार बन जाएगा आपका यहाँ पर √3x। ओके, नेक्स्ट आगे देख लीजिए आप यहाँ पर, टेन थीटा इजगस टू क्या होता है आपका? लंब बटे व आधार। एक चीज़ देखिए यहाँ पर, L/K/A। आपने को लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार में रिलेशन देखना होता है आपको। यहाँ पर लंब आधार रिलेशन क्या है आपका? इसको बोलते हैं साइन कोस टेन। टेन बोलते हैं अगर मान लो, तो यहाँ बनेगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। मीन्स ऊपर क्या है आपका? लंब है, बटे हुए में क्या है? आधार है आपका। नेक्स्ट देख लीजिए, आपको थीटा नहीं दिया हुआ है, आपको लिखना ये वाला, ये लंब आपका यहाँ पर 1x है, तो आप लिख दीजिए 1x। ये आपका √3x है, इसको आप लिख देंगे यहाँ पर। इससे क्या होगा? कैंसिल हो गया, 1/√3 आ रहा है। आप यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर में आ रहा है 1/√3। तो आपको देखना है कि ये जो है 1/√3, ये टेन की लाइन में किसकी वैल्यू आपको देखनी है। ओके, तो देखो यहाँ पर टेन थीटा आ गया, ये आपकी होती है टेन 30 डिग्री की वैल्यू। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर टेन 30 डिग्री होता है आपका 1/√3। या आप टेबल से देख लीजिए, आपके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 6 है आपका, वहाँ फर्स्ट में लिखा हुआ है आपको टेबल वाला। 10 से 10 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका थीटा। तो थीटा इजगल्स टू क्या आ जाएगा आपका? 30 डिग्री। यही क्या है, इसने यही पूछा था आपको, सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट ओके, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ये थोड़ा बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन है आपका ना, आप इमेज करना बस, अपने आप को हो जाएगा आराम से। देखो बोला एक पहाड़ी का ढलान। आप एक बार थोड़ा सोच लीजिए कि पहाड़ी, सपोज आप कीजिए एक पहाड़ी है और ना उसका ढलान किस तरीके से होता है, आपको इमेज करना है। 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। देखो एक पहाड़ी, सपोज पहाड़ी आपने देखा होगा, ऐसे भी पहाड़ी कैसे होती है? इस तरीके से पहाड़ी होती है आपकी, है ना, ऐसे होती है ना। मीन्स आप यहाँ पर खड़े हो तो पहाड़ी पे ऐसे जाना होता है अपने को ना, ऐसे जाते हैं तिरछा अपन, एक गए अपन यहाँ पर, ये इसका सीकर है। अब देखो इधर भी ऐसे होती है,
लेकिन अपने को ये इधर का नहीं यूज़ करना है, आपको 90 बनाना है। मैंने बोला था आपको जो ये पूरा चैप्टर है आपका समकोण त्रिभुज के बेस है आपका। तो अपन ने इसकी ढलान होती है जिस तरीके से अपन चढ़ते हैं इसके ऊपर पहाड़ी, कभी पहाड़ी तो यूँ तो होती नहीं, आपको पता है। अगर यूँ हो जाएगी मान लो तो फिर चढ़ो कैसे, है ना। तो ऐसे होती है हमेशा। तो आप ये ऑब्जर्व करना, एक बार इमेज करना कि पहाड़ी इस तरीके से है, ये वाली पहाड़ी आपकी पूरी ढलान है उसकी। लेकिन एक पहाड़ी का ढलान सीधी से 60 डिग्री का कोण, एंगल कितना बना रहा है आपका 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, अगर मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसको यहाँ पर जाना है इसका शिखर पर, तो जाएगा, देखो यहाँ होगा तो जाएगा नहीं, इधर जाएगा तो इधर उसका नीचे वाला पार्ट है, यहाँ होकर जाएगा तो कितना है इसका 500 मीटर रहेगा, ठीक है। इसने बोला तो पहाड़ी की ऊंचाई, अब देखो अगर मान लो पहाड़ी इधर भी है तो देखो ये ऊंचाई थोड़ा ना होती, ऊंचाई क्या होती है बिल्कुल लंब परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, वो वाली आपकी ऊंचाई होती है। तो ये इसकी हाइट बन जाएगी आपको, ये आपको फाइंड करनी है। इसको ए नाम दिया, बी नाम दिया, सी नाम दिया। अब देखो अगर ये वाला थीटा है आपका, ये 90 बन जाएगा। 90 के सामने क्या होता है आपका कर्ण होता है, तो यहाँ लिखेंगे अपन कर्ण आपका 500 मीटर है। देन उसके बाद देखो आप यहाँ पर थीटा गिवन है आपको, और ये वाला थीटा लिख सकते हो आप यहाँ पर। थीटा कितना गिवन है आपको 60 डिग्री है। थीटा के सामने का जो क्या होता है इसको बोलते हैं लंब, क्या बोलेंगे इसको अपन लंब। तो आपको लंब यहाँ पर अपन ने माना है, यहाँ पर लंब और ये निकाल तो लंब एच माना है और अपने को निकालना है। सो इसको स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ लिखेंगे अपन समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ये वाला ही इसमें दिया हुआ है सारा। देखो अब वापस से लाल बटा का यूज़ करते हैं अपन, एल एल बटा के ए। मैंने क्या बोला आपको, जो आपको ज्ञात करना है और जो दिया हुआ है उसमें रिलेशन देखना है। वो क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो कर्ण और लंब में आपको रिलेशन देखना है। देखो कर्ण यहाँ पर आ रहा है, लंब यहाँ आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है आपका ये वाला, क्या बनेगा साइन बन जाएगा वाला। तो देखो साइन थीटा इक्वल लंब बटे हुआ कर्ण बनेगा आपका ये वाला, ओके। ये आपका कर्ण है। ये मैं आपके जो इसका फर्स्ट वीडियो है बेसिक वाला, उसमें बता चुका हूँ कि ये एल बटा के साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, इधर से कोट सेक कोसेक होता है, ओके। तो देखो यहाँ पर थीटा क्या गिवन है आपको 60 है, तो आप लिखोगे यहाँ पर साइन 60 इक्वल लंब कितना आपके पास में कुछ नहीं है, तो आप लंब को लंब रख सकते हो, लंब रख सकते हो, एल लिख सकते हो यहाँ पर जो आपकी इच्छा है। कर्ण कितना आपका 500 है, आप लिखोगे इसको 500। सो इसके बाद देखो साइन 60 की वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ पर, साइन 60 होता है आपका √3/2, ओके। ये आप टेबल से देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं वाला, ओके। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर √3/2, तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 इक्वल यहाँ पर आपका आएगा लंब बटे में क्या आ जाएगा 500। अभी यहाँ से देखो आप इसका जो कैलकुलेशन है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, और ये वाला इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखो 2 इंटू लंब हो जाएगा, तो 2 इंटू लंब कर सकते हो इसको आप, इसको एल भी लिख सकते हो, इसको आप एच भी लिख सकते हो ना। मैंने अगर एच माना है तो मैं यहाँ इसको एच भी लिख सकता हूँ ना, लंब का इसी का है, दोनों एक ही है, ओके। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 500 मल्टीप्लाई क्या आएगा, √3 आ जाएगा आपका। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है, तो ये कहाँ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में ना, तो ये जाएगा आपका डिवाइड में। तो लंब या इसको बोलेंगे अपन एच इक्वल आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में आएगा 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 250। सो आपका लंब जो है जिसको अपन एच बोला है ये बनेगा 250 मल्टीप्लाई √3। लेकिन एक बात नोटिस कीजिए आप यहाँ पर, यह आ गया आपका, अगर यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई √3 की है ना, तो आप वो लिख दीजिए, बाकी इसका आंसर ये भी राइट है, ओके। अगर यहाँ जैसे कि √3 का वैल्यू दिया हुआ होता है ये वाला आपका √3 इक्वल 1.732 ये होता है। आप चाहो तो इसके वैल्यू आप पुट करो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ओके। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो चुका है। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। सो इसको स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ एक मीनार है, सेती समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। अब आप एक बात देखो, मीनार कैसे खड़ी होती है, हमेशा ऐसे होती है ना सीधी, आपको आप पता है वैसे भी, यूँ तो होएगी नहीं है ना, यूँ तो नहीं होगी ना आपको, या फिर यूँ भी नहीं होगी, मीनार ऐसे होती है। मीनार बना दिया अपन ने, एक मीनार सेती समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है यदि सूर्य का उन्नयन कोण, अब पता है आपको एक बात, हमेशा उन्नयन कोण का बनता है, यहाँ बनता है, और ये इसका क्या है पूरा प्लेन है, तो बना दो आप उन्नयन कोण। कितना दिया हुआ उन्नयन कोण, आपका उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, आप लिखोगे 30 डिग्री है। तो इसने बोला और मीनार की छाया, अब बताओ मीनार अगर यहाँ पर है तो छाया कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी ना। मैंने बताया था पहले आपको ये क्या होती है, इसकी छाया होती है, मैं लिखा रहा हूँ ये एक बार है ना छाया। तो देखो मीनार की छाया की लंबाई कितनी 45 है, तो आप इसको लिख सकते हो 45 मीटर है, ओके। यहाँ से यहाँ तक की ये इसकी मीनार की छाया की लंबाई है। फिर देखो मीनार की ऊंचाई ये आपको निकालनी है,
ये मीनार की ऊंचाई है, इसको अपन h बोल दिया, ये अपने को निकालनी है। अब मैं इसको h ही लिखूंगा, ओके, h बोला मैंने इसको, मैं इसको h ही लिखूंगा। अब देखो आप यहाँ पर त्रिभुज ABC में ना आप बात करते हैं त्रिभुज ABC से, इसमें आपको देखो थीटा दिया हुआ है एक तो लिख लीजिए आप पहले थीटा 30 डिग्री। इसके बाद देखो छाया, अगर ये 90 है तो सामने क्या होगा कर्ण, इसके सामने क्या होगा लंब, लेकिन बचा हुआ जो क्या है आधार है, तो आप लिखोगे यहाँ पर आधार ये आपका 45 मीटर है। और क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, इसको बोलते हैं अपन ऊंचाई, ऊंचाई की मतलब बोल सकते हैं इसको लंब, ये आपका लंब आपको क्या करना है फाइंड करना है। अब एक बात देखो मैंने क्या बोला है, जो दिया हुआ है और जो ज्ञात करना है इन दोनों में आपको रिलेशन ढूंढना है और वही तो लिखना है। सपोज आपका ये LL बटा क्या है KA है आपका, आधार है लंब है, आधार है लंब है, आधार दिया हुआ है लंब ज्ञात करना है, तो आपको इसी में देखना है आधार कहाँ है ये रहा, लंब कहाँ है ये रहा, दोनों बनेगा क्या होता है ये 10 होता है। आपको इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम फॉर्मूले 10 में लगेंगे है ना, एक दो क्वेश्चन है जहाँ पर साइन लगता है, अदरवाइज बहुत लगभग सारे में 10 का यूज़ करना होता है। सो लगाते हैं फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू आपका होता है लंब बटे हुआ आधार। नेक्स्ट देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या गिवन है आपको 30 है, तो आप यहाँ लिख दीजिए tan 30 डिग्री इक्वल्स लंब क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको लिख दीजिए। मैंने क्या बोला है इसको लंब को, लेकिन h, तो मैं यहाँ पर h भी लिख सकता हूँ, आप चाहो तो यहाँ h लिख दो, चाहो तो लंब लिख दो, चाहो l लिख सकते हो आप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आधार आ रहा है यहाँ पर कितना 45 मीटर है, लिख दो आप यहाँ पर। अब आपको लेकिन सारणी बहुत ज़रूरी है पहले बनाना, इसकी सिखाया मैंने, अगर नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हो कि वैल्यू कैसे आती है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए tan 30 डिग्री होता है आपका 1/√3, ये आप टेबल से देख लीजिएगा, ओके। तो अपन लिखते हैं यहाँ पर 1/√3 इक्वल h/45, ये आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे कर दोगे आप, नहीं तो आप डायरेक्ट ये भी देख लो एक चीज़ यहाँ पर, अगर मान लो आप इसको इससे कर रहे हो ठीक है, तो 45 जाएगा, यहाँ क्या बचेगा ओनली आपको h बच जाएगा, तो डायरेक्ट आप इसको इससे कर लो प्लीज़, तो h इक्वल्स टू आपका जाएगा 45 अपॉन में क्या आएगा √3। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी नीचे रूट आता है तो क्या करना है इसका परिमेय करना है आपको, मीन्स आपको √3 मल्टीप्लाई √3 करना होगा, ओके। तो देखो ये से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ बचेगा 45 √3, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपको दोनों गुणा होके 3 बचेगा, इसको आप काट सकते हो, और 3 बन जाए 3, यहाँ पर देखो 4 है ना, तो 3 एकम 3 एक बच जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, 3 पंजे 15, ये आएगा 15√3, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर h बराबर 15√3, ये आपका आंसर है, ओके। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये है आपका 16 वाला है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हो है ना, ये आता है मैक्सिमम टाइम पे एग्जाम में, ओके। ज़्यादा देखो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट आपको आना चाहिए, आपको सब आना चाहिए, ओके। और ये आप सारे क्वेश्चन देखने से काम नहीं चलेगा, तो आप इनको एक बार अपनी जो नोटबुक है उसमें ज़रूर लिखें, ओके। क्वेश्चन देखिए आपका अगला, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर 37 तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो इसने क्या बोला है, इस यहाँ पर बात आई है एक वृक्ष की, तो पहले आपका पहला काम ये है, आप क्या बनाना पड़ेगा एक वृक्ष बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर बनाया एक वृक्ष, क्या बनाया मैंने, सपोज ये पेड़ है, ये इसका समतल है, मीन्स वर्तु है ज़मीन है, ये वृक्ष है मेरे पास में। इसने बोला आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, देखो क्या बोला इसने ऊपरी भाग। अब देखो ये पेड़ है, अगर आप पता है एक बार थोड़ा इमेज करके देखो आप है ना, सपोज करो एक आंधी चल रही है, पेड़ है, पेड़ कहाँ से टूटता है, आपने बहुत सारे देखा होगा कि पेड़ हमेशा बीच में से टूटता है, बीच में से या ऊपर से टूटता है, ना कि यहाँ से टूटेगा कभी भी ना, बहुत कम चांस होता है यहाँ से टूटता है नहीं, पहली बात तो यहीं से टूटता है आपका। तो ये पेड़ यहाँ से टूटा सपोज, और ये जो ऊपर का पार्ट है इसका ये वाला पार्ट है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ना, अब टूटेगा तो ये कहाँ गिरेगा, इधर रोड है मान लो इधर नीचे वाला, इस पर गिरेगा, ठीक है ये गिर गया। तो इसने बोला है आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज पर 60 डिग्री का, इसको बोलते हैं क्षैतिज, तो क्या बनाता है ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर, वृक्ष का ये वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, वृक्ष की जड़ यहाँ पर है, तो वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है। देखो वृक्ष की जड़ से कितने, वृक्ष होता है इसकी जड़ यहाँ पर है, जो गिरा है वो कितनी दूरी पर गिरा है, तो वृक्ष की 10 मीटर, तो लिखेंगे इसको अपन 10 मीटर, कितनी मीटर दूरी पर है 10 मीटर दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले, देखो यहाँ से टूटा है ना, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, देखो अगर ये पेड़ नहीं टूटता तो इसकी पूरी ऊंचाई क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक होती है ना, तो आप क्या करना पड़ेगा ये पूरी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी आपको। टूटा इससे पहले कितनी ऊंचाई थी ये वाली, देखो अगर वहाँ टूट गया तो अब यहाँ तक बचा, तो इसकी ऊंचाई तो अलग हो जाएगी यहाँ तक की है ना,
लेकिन टूटने से पहले तो यहाँ तक था, तो ये वाला करना पड़ेगा। तो देखो इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला बी, और ये बोला मैंने सी, ठीक है। अब एक चीज़ देखो आप, अगर मान लो सपोज में इसको यहाँ से जो यहाँ तक की जो ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक मैंने बोला इसको h1, क्या बोला मैंने h1, यहाँ से यहाँ तक मैंने बोला इसको h2, क्या बोला मैंने इसको h2 हो गया आपका। इसको अपन अच्छे से लिख देते हैं h, ये h और ये 2 है ना। और अब देखो ये यहाँ से इधर गिरा, ये वाला पार्ट इधर गिर गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये दोनों बराबर रहेगा आपका, ये वाला पार्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा h2, क्योंकि ये तो ये वाला पार्ट है, देखो यहाँ टूटा ना, तो ये वाला पार्ट सेम रहेगा आपका, तो h2 हो जाएगा। और मैंने बोला कि मेरे को यहाँ से जो पूरी ये ऊंचाई है यहाँ तक की, इसको मैंने मान लिया कि ये पूरी क्या h है, तो ABC हो गया, इसको मैंने बोल दिया D, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूँगा, देखो इसका सोल्यूशन करते हैं अपन। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई AD, क्या है आपकी AD है, इसको मैंने बोला ये आपके H है, क्या बोला मैंने इसको H है। फिर देखो टूटा हुआ भाग, यहाँ लिखता हूँ मैं टूटा हुआ भाग, इसको मैंने बोला H2, ये मैंने क्या बोला H2 बोला। अब मुझे यहाँ दिया हुआ है, देखो अब अपन एक काम करते हैं, देखो ये वाला पार्ट सेम है आपका, ये वाला पार्ट क्या सेम है। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं अपन, बात करते हैं समकोण त्रिभुज ABC से। देखो इसमें आपको थीटा दिया हुआ है, लिख दिया मैंने, आपका थीटा कितना है आपका 60 डिग्री है। आधार देखो ये 60 है, ये 90 बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका आधार बन जाएगा। आधार आपको गिवन है यहाँ पर 10 मीटर। एंड ये देखो पहले आपको ना ये पार्ट निकालना पड़ेगा, ये पार्ट निकालना पड़ेगा। पहले अपन ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं इसका, इसको क्या बोलेंगे हम लंब बोलेंगे। तो अपने क्या निकालना है, लंब निकालना है। मीन्स लंब की जगह मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ H1। अब मैं H1 लिखूंगा, ओके। तो देखो अपने को लगाना है, देखो अब यहाँ पर आपको आधार है, लंब है, क्या होता है LL बटा KKA, लंब बटा आधार। लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, लंब आधार आ रहा है 10 लगाना है आपको, लगा दो 10। ये 10 थीटा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा लंब बटे हुआ आधार, ओके। अब देखो 10 थीटा का मान कितना है आपका यहाँ पर 60 है, 10 60। लंब कितना है, कुछ नहीं है, H1 है मान लिया। थीटा कितना है 60 है, लिख दिया अपन ने। 10 60 का मान कितना होता है आपका √3 होता है, लिख दिया मैंने √3 बराबर H1 बटे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लो आप, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, और इसको इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा H1 बराबर 10 इंटू √3। आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो आप इसको। एक चीज़ देखो आप, ये H1 आया आपका यहाँ से आता है, ठीक है ना। अभी तो ये बाकी है ना आपका, तो क्या करेंगे अपन, अब इसकी बात करते हैं ना। तो ये बात करते हैं दोबारा पुनः त्रिभुज ABC से, ठीक है। आपस से आपका सारा चीज़ ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इस बार अपन लिखते हैं आधार आपके पास में, आधार लिखा मैंने 10 मीटर। कर्ण मुझे क्या करना है इस बार फाइंड करना है, ये कर्ण है आपका ना, क्या है कर्ण है। अब देखो यहाँ पर लाल बटे का लिख रखा है अपन ने, तो अब देखो यहाँ पर एक तो आधार है, एक क्या है कर्ण है। अब आधार कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, कर्ण कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। आधार बटे कर्ण, ये क्या होता है देखो साइन कोस, ये क्या होता है आपका कोस होता है। तो लिखूंगा आप यहाँ पर कोस थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे वो आपका होता है कर्ण, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोस थीटा कितना है अपने पास में, यहाँ पर ये थीटा अपन लिख देते हैं यहाँ इधर ही, आपका 60 रहेगा दोनों में, ओके। तो देखो 60 रहेगा, तो अब यहाँ पर लिखना है आपको कोस 60 इक्वल आधार क्या है आपका 10 है, कर्ण क्या है आपका H2 ले लो इसको आप, ठीक है। अब एक चीज़ देखो आप यहाँ पर कोस 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी पता होना चाहिए। जो आपकी साइन 30 की लेती है किसकी होती है, कोस 60 की। तो आप लिखोगे इसका 1/2 और ये 10/H2, ये इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पर आ जाएगा H2 बराबर 10 इंटू 2, मतलब H2 बराबर क्या आ गया आपका 20 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन एक बात देखिए आप, यहाँ पर मैंने बोला है मुझे पेड़ की ऊंचाई चाहिए पूरी, है ना। यहाँ से आता चाहिए, इधर क्या है, यहाँ से आता कि H1 है, ये क्या है H2 है। तो अपने को देखो H1 अपन निकाल चुके हैं, यहाँ पर H2 निकाल, तो यहाँ लिखेंगे कुल पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस BD। मीन्स आपका देखो AB मतलब H1 प्लस H2 लिख सकते हो इसको आप। H1 क्या आ गया आपके पास 10√3, तो यहाँ लिखेंगे अपन 10√3 प्लस ये कितना है यहाँ पर 20 है आपका। लेकिन एक बात देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या करना है आपको वैल्यू पुट करना है और लिखना है। एक चीज़ और यहाँ पर 10 आ रहा है,
यहाँ क्या है 20 आ रहा है, तो एक काम करो इन दोनों में से आप 10 कॉमन ले लीजिए। 10 कॉमन लिया अपन ने तो यहाँ बचेगा ओनली आपका √3। कॉमन कैसे आता है एक बार देख लो, ये भी आप 10 कॉमन लिया, 10 कॉमन है मतलब ये तो बाहर निकल गया, क्या बचा यहाँ पर √3 प्लस का प्लस। अब आपको क्या करना है, इसमें इसका भाग देना है, तो 20 में अपन 10 का भाग दें तो क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा, तो 10 2 20 ये हो जाएगा। इसके अलावा देखो आप यहाँ पर 10 का 10 आ जाएगा, और ये देखो √3 की वैल्यू अपने क्वेश्चन में दी हुई, √3 की वैल्यू यहाँ देख लीजिए आप इधर एक बार, ये यहाँ पर 1.732 दिया हुआ है, तो उसको अपन लिखेंगे यहाँ पर 1.732 प्लस में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पर 10 तो आएगा सही, अब इसको आप प्लस करो, देखो पॉइंट के पहले संख्या ये वाला 1 है, ये क्या है 2 है, तो 1 और 2 के साथ 3, तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई 3.732। अब देखो 10 है ना, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 37.32, दैट्स ऑल, ये आपका आंसर है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको मैं डेली नेक्स्ट वीडियो डालूँ तब नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप खासकर जो आपके फ्रेंड है, आपके क्लासमेट है, उनको जरूर भेजिएगा, ताकि आपके साथ साथ में उसका भी फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक यू गाइज़।